हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप थिंकर डीके पर। आज हम एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रमुख अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न जितने भी बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में अनुच्छेद से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, देखते हैं सबसे पहले हम प्रमुख अनुसूचियाँ। प्रमुख अनुसूचियों में सबसे पहली अनुसूची, इसमें 28 राज्यों का उल्लेख है और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख होता है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुसूची है छठी अनुसूची, क्योंकि इसमें 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। तो हमारी जितनी भी अनुसूची थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। आर्टिकल 5 से लेकर जितने 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक इसमें नागरिकता आती है, यानी कि नागरिकता का अधिकार किसे देना है किसे नहीं देना है, ये आता है आर्टिकल 5 से 11 में। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, इसे कहते हैं छुआछूत, इसका अंत होता है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 वन ए में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 वन ए में। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 ए में शिक्षा। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 32, क्योंकि इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 47 में पोषण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 ए में मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 में कार्यकाल। आर्टिकल 60 में शपथ। आर्टिकल 61 में महाभियोग। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 में चुनाव के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये उल्लेख है, ये अधिकार है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 72 क्षमादान। आर्टिकल 73 में है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई है, वो आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश होंगे, कब हटाया जाएगा और कब उन्हें शपथ दिलानी है, ये आर्टिकल नंबर 124 में है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति परामर्श दे भी सकता है सुप्रीम कोर्ट को, ये आर्टिकल 143 में उल्लिखित है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल होगा राज्य में। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 161 में उल्लिखित है। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 215 में अभिलेख। आर्टिकल 213 में अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 243 से 243 ओ में स्थानीय स्वयंस्थान पंचायती राज है। आर्टिकल 239 ए में दिल्ली है।
आर्टिकल 266 में संचित निधि है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 315 में यूपीएससी है। आर्टिकल 246 ए में जीएसटी है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि है। आर्टिकल 300 ए में संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। आर्टिकल 338 ए में एनसीएसटी है। आर्टिकल 343 में राजभाषा है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। तो हमने जितने भी अनुच्छेद से जितने भी प्रश्न बनते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, मैंने सारे पढ़ लिए, आप लोगों को पढ़ा दिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।